जिसको सही निर्णय लेना है। तभी ज्ञान ज्ञान है। आप निर्णय ही ना ले पाए, आप अपने मस्तिष्क में स्पष्ट ही ना हो, आप भ्रम में जी रहे हो, जब तक आपके जीवन में भ्रम है तो समझ लेना तब तक ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ ही होता है संशयों का, भ्रम का विनाश करना। तो उन्होंने चुनाव किया और चुनाव करके हंस को स्वीकार किया। यमराज भी ढूंढते घूम रहे थे कि मुझे भी एक वाहन चाहिए। विनाश का देवता अपना वाहन ढूंढ रहा है तो उसने देखा एक भैंसा, कमल से सजा हुआ एक सुंदर तालाब है, उसमें भैंसा घुसा और उसने 15 मिनट के अंदर तहस नहस करके पूरे तालाब को खराब कर दिया, व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। यम देखकर प्रसन्न हुए, बोले बस यही ठीक है, इसी पर सवार होकर चलेंगे, मौत इसी पर बैठेगी, विनाश इसी पर बैठेगा। जिनका काम ही यही है कि अच्छे भले कार्य को खराब करके 1 मिनट में, आप देखिए यमराज यही तो करते हैं। यम, अच्छी भली दुनिया चल रही थी किसी की, और एकाएक उजाड़ कर चले गए। बिलखते रह गए लोग, चीजें पड़ी रह गई, दरवाजा खुला पड़ा है, जाने वाला जा रहा है, गली के लोग खड़े हुए देख रहे हैं, यहाँ बसता था, यहाँ रहता था, अच्छा इंसान था। मैं ही निवेदन करना चाहता हूं, जिनको अच्छे भले को उजाड़ना आ गया, बर्बाद करना आ गया, विकास नहीं विनाश करना आ गया, जोड़ना नहीं तोड़ना आ गया, मिलना नहीं, लोगों को कैसे अलग किया जा सकता, इसी की विद्या जिनको आती है, वे शक्ति, पावर तो उनके पास है, लेकिन वो असुर लोग हैं। और जिनके अंदर प्रेम है, प्यार है, शांति है, सहयोग है, सद्भाव है, एक दूसरे का साथ देने की इच्छा है, वो देवत्व से युक्त है। तो हिमाचल वह प्रदेश जिसको देवभूमि कहा गया। पूरे विश्व भर में हर साल लगभग मार्च के अंदर एक गणना होती है, हैप्पीनेस इंडेक्स दिया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि पूरे विश्व में नंबर 1 पर कौन ऐसा देश है जिन्होंने अपनी जीडीपी पर, वहाँ के जो आर्थिक स्थिति है उसमें वो विकास कितना किया उस पर नहीं, वो कितना खुश है वो देश, वहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं। जो ज़्यादा संतुष्ट, ज़्यादा तृप्त, ज़्यादा खुश हैं, किनके पास ज़्यादा सामान है ये नहीं, किनके घर में पैसा ज़्यादा भरा हुआ है, किनकी गाड़ियाँ ज़्यादा हैं ये नहीं, कितने ज़्यादा संतुष्ट किस देश में लोग हैं और खुश हैं, इसको लेकर के हिसाब बनाया जाता है। और आश्चर्यजनक बात यह है, उस इंडेक्स में 2021 का इंडेक्स आया तो उसमें फिनलैंड का स्थान नंबर 1 पर आया। छोटा सा देश लेकिन खुश है, साधन कितने उनके पास में हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप भी जरा सोचिए, क्या किसी के घर में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हों, बड़ा मकान हो, इससे उसकी खुशी नापी जा सकती? वो कितना संतुष्ट, कितनी चैन की नींद सो सकता है, कितना हंसता और मुस्कुराता हुआ रहता है। खाने पीने के लिए तो हर कोई उतना ही खाता पीता है, बल्कि ज़्यादा अमीर लोगों को तो मैंने देखा है, उनकी सोने चांदी की थालियां जरूर होती हैं, लेकिन खाना बेचारे नाप तोल के खा पाते हैं, और किसी किसी की तो समस्या उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। कटोरी में, थाली के अंदर जहाँ सब्जी रखी वहीं साथ में बहुत सारी टैबलेट्स रखी हुई हैं। कुछ तो वे हैं बेचारे जिनको भोजन करने से पहले भी आधा घंटा पहले इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अब सोचिए, जिनको खाने का भी सुख नहीं, जिनके पास शांति से नींद नहीं है, हर समय चिंता और तनाव में ही जी रहे हैं।
आप उनको क्या कहेंगे? देखने में लगते हैं बहुत अमीर हैं। आप छोटे घर में रहें या बड़े घर में, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है आप खुश हैं या नहीं है। हिमाचल में मैंने इस बात को देखा है, बहुत थोड़े में भी खुश लोग हैं, लेकिन हम अपनी खुशियों को भूलते जा रहे हैं। अभी दबाव चल रहा है क्योंकि कोरोना काल है, और इसलिए मुझे भी ये ऑनलाइन सत्संग करने का मुझे लगा कि ये एक सही माध्यम है, आप सब तक घर बैठे बैठे मैं कुछ चर्चा कर सकूं। और वो समय भी चुना गया कि 8 से और 9 बजे का जो समय होता है, इसमें आप अच्छे से अपने घर में और सब काम करते करते सत्संग भी थोड़ा सुन सकते हैं। हालांकि अच्छा ये है कि भगवान की चर्चा हो रही है, तो आप लोग स्नान आदि करने के बाद प्रेम प्यार से सामने बैठकर और फिर भगवत चर्चा सुने। तो पाताल खंड पद्म पुराण में ये कहा गया है, वे लोग इस धरती से विदा होकर अपना स्वर्ग निश्चित करके स्वर्ग में जाते हैं। कौन से? दानम दरिद्रस्य विभो क्षामित्वम योनाम तपो ज्ञानवताम च मौनम। ऐसा व्यक्ति गरीब होकर भी जिसकी दानशीलता खत्म नहीं हुई, विभो क्षामित्वम, सामर्थ्य होने पर, शक्तिशाली होने के बाद भी, दंड देने की ताकत होने के बाद भी, दूसरे का सब कुछ बिगाड़ सकने की ताकत रखने के बाद भी, जो आदमी दूसरे के द्वारा सताए जाने पर भी मुस्कुराकर उसे क्षमा कर देता और कहता जाओ। क्षमा का गुण जिसमें है। यूनाम तपो, और जवान है लेकिन तपस्वी है, अपने आप को मुश्किलों से लड़ना भी जानता है, कठिनाइयों को जीत करके रास्ता बनाता है, पर गलत मार्ग पर नहीं चलता। ज्ञानवताम च मौनम, ज्ञानी होकर भी, जो व्यक्ति विद्वान होकर भी वाचाल नहीं है, नाप तोल कर बोलता है, हर जगह विवाद नहीं करता, इच्छा निवृत्तिश्च सुखो चित्तानाम दया च भूतेषु दिवम नयन्ति। कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर में समस्त तरह का सामर्थ्य है, सुख भोगने के लिए इंद्रियां पूरी तरह से उसकी ठीक हैं, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति सांसारिक प्रलोभनों में नहीं गिरता और अपने आप को अपने प्रभु की ओर लगाकर, धर्म की ओर लगाकर, अच्छाई की तरफ लेकर अपने को चलता है। और इसी के साथ में कहा है, प्राणी मात्र के प्रति जिनके दिल में दया की भावना है, दिवम नयन्ति, यही तो वो गुण हैं जो इंसान को स्वर्ग में लेकर जाते हैं। तो स्वर्ग हम अपने जीवन में धारण कर सकें, हमारा अपना घर परिवार स्वर्ग जैसा वातावरण वहाँ बन सके, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में उस दिव्यता को उत्पन्न करें। देवभूमि में रहने वाले लोगों को मैं कहूँगा, आप देवभूमि में और देवलोक में और देवगृह में रहने वाले बन सकें, तो उसके लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के कुछ वे संदेश जरूर सुनने चाहिए, जिन संदेशों में उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे आसुरी ताकतें खत्म होती हैं अंदर से, और दैवी संपदा, वो दैवी दौलत कैसे मिलती है जिससे तुम सच में दिव्य मनुष्य बनते हो, भगवान के प्यारे हो सकते हो। इसके लिए जरूरी है कि हम भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को सुनने के लिए और कहीं न जाएं। गीता हर हिंदू के हाथ में होनी चाहिए, उसके घर में होनी चाहिए। कारण क्या है?
श्री कृष्ण ये कहते हैं, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम। हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है और यह वह मेरा सब कुछ है जो मेरे इस धरती पर होने का लाभ मनुष्य ले सकता है। मेरा सार, मैं क्या देना चाहता हूं, जैसे किसी पेड़ का सार उसका फल है, तो कहते हैं कि कृष्ण होने का फल, कृष्ण का फल तुम्हें गीता के रूप में मिल रहा है। इसलिए इसे कितने प्रेम से ग्रहण करना चाहिए कि अगर हम श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति इतना प्रेम और श्रद्धा रखते हैं तो गीता के प्रति तो और भी अधिक होनी चाहिए। गीता में ज्ञान अत्युग्रम, मेरा जो सबसे ऊंचा ज्ञान हो सकता है, श्रेष्ठ ज्ञान, कृष्ण कहते हैं गीता है। गीता में ज्ञान अव्ययम, और ये ऐसा ज्ञान है जो अविनाशी। गीता में चौत्तमम स्थानम, वह उत्तम स्थान जहां मैं रहता हूं, अर्जुन मैं गीता में रहता हूं। गवाम मध्य वसाम्य हम, ये भी कहा भगवान श्री कृष्ण ने, गवों के बीच में रहता हूं, लेकिन यहां उन्होंने कहा मैं गीता में रहता हूं। तो गीता आपके पास है तो समझना कि कृष्ण आपके पास है। गीता में परमम पदम, गीता मेरे लिए परम पद है, सबसे ऊंची जगह जहां मैं बैठता हूं, जो मुझे सबसे अधिक पसंद है, तो समझो गीता ही वो स्थान है। गीता में परमम गुह्यम, और अगर कुछ रहस्यात्मक ऐसी कोई चीज तुम खोज रहे हो कि कृष्ण का रहस्य जानना, तो उसे भी जानने के लिए तुम सिर्फ गीता की तरफ आ जाओ, गीता से ही पता लगेगा। गीता में परमम गृहम, मेरा सबसे बड़ा घर गीता है। गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रिलोकम पालयाम्यहम्, गीता का में जो मैंने शक्ति दी है, सिद्धांत दिए हैं, नियम बताए हैं, उन नियमों से ही तो संसार चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण गीता को कितना बड़ा स्थान दे रहे हैं। और उसी गीता में यह बताया गया है कि किस तरह से देवता देवत्व से युक्त होता है। तो दैवी संपदा के मालिक हम बन जाएं, कौन सी दौलत के मालिक बन जाएं जिससे हमारा घर स्वर्ग बने, हमारी जिंदगी स्वर्ग बने। हम कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई भी कार्य करना पड़े, हर कार्य आपका अपना हस्ताक्षर है। राजा का काम मिले, रंक का काम मिले। ध्यान में हम लोग एक विधि सिखाया करते हैं, जिस विधि में ये बताया जाता है कि आपको अलग अलग रोल दिए गए हैं अलग अलग जन्मों में। गरीब का, अमीर का, राजा का, रंक का, छोटे का, बड़े का, मूर्ख का, ज्ञानी का, कोई भी रोल आपको अलग अलग जन्मों में मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान में एक चीज सिखाई जाती है कि आप अपनी पसंद का एक रोल लो और कल्पना में उस रोल में जी करके दिखाओ, और फिर उसकी अनुभूति किस तरह की होगी, कैसा महसूस करोगे, उसे महसूस करो और फिर मांगो भगवान से कि ये मैं अभिनय कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में मैं जीना भी चाहता हूं। और यही विधि है जो वरदान विद्या में काम आती है। प्राचीन काल से जो भारत देश की वरदान विद्याएं हैं, वरदान कैसे मांगे जाते हैं, समय आएगा मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा व्यास नदी के तट पर हिमाचल का वो भाग जहां साधना धाम आश्रम में हम लोग बैठकर साधना कर सकेंगे। लेकिन अभी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं सभी से, श्री कृष्ण भगवान के उन संदेशों को आप सुनिए जहां
भगवान हमें समझाते हैं क्या तरीका अपनाओ कि तुम्हारे अंदर का देवत्व जाग सके। तो धनुज से मनुष्य और मनुष्य से देवत्व और देवत्व से ब्रह्मत्व तक हमारी यात्रा हो सके, तो इसके लिए कुछ कार्य करने हैं। और ये संदेश हम गीता में सुनेंगे, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी कि तुम्हारा पहला स्वरूप खुद याद करो। सेल्फ इमेज क्या है, तुमने क्या बना रखी। क्योंकि गीता की शुरुआत विषाद योग से होती है। अर्जुन की सेल्फ इमेज उस समय जो बन गई थी, एक दुखी, परेशान, जिंदगी से भागने वाला, रथ छोड़कर, कर्तव्य छोड़कर भागने वाला। कृष्ण वहीं से संदेश देना शुरू करते हैं। तो हम लोग इस चर्चा में शामिल होंगे। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। देखिए, विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा, शुक्रवार दिनांक 23 सितंबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। भक्ति सत्संग कथा स्थल तक्षशिला ऑडिटोरियम, महेश्वरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4, बस स्टैंड के पास, जवाहर नगर, जयपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, जयपुर मंडल। संपर्क सूत्र। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े। ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, इस सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं, उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए। और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा, तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे।
मंगल कामना करता हूँ।